ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे पुष मास के शुक्ल पक्ष के रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सुबह वह बाहर घर से गया और उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने के लिए जा रहा था। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को देखा, उसने कहा, आज का तो शगुन ही खराब है, पता नहीं इसका मुंह क्यों देखना पड़ा। साहूकार ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसान ऐसा कह रहा है। और फिर साहूकार घर चले गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हैं। साहूकार ने अपने पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, आज चिड़िया चुगने आई थी, उसने भी यही कहा, बच्चे नहीं हैं तुम्हारे तो दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वह यहाँ से उड़ गई। साहूकार को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। उसे सूरज भगवान की आराधना करते हुए 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष के बाद भगवान सूर्य को साहूकार पे दया आ गई और वो उसे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। और उन्होंने साहूकार से कहा, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी, वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। भगवान सूर्यदेव की यह बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। जब वह बच्ची हुई तब उसे नायन नहलाने आती। जब बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते और उन हीरे मोती को वह नायन समेट कर ले जाती। और फिर 7 महीने बीत गए। साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा, अब तुम मत आना, बच्ची को मैं खुद नहला दूंगी। उसके बाद साहूकार की पत्नी अपने बच्ची को नहलाने लगी तो बच्ची हंसी और हीरे मोती गिरे। साहूकार की पत्नी भी समझ गई कि नायन खूब हीरे मोती इकट्ठे कर यहाँ से ले गई है। और धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो गई। जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने सोचा, घर में बहुत सारा धन है, क्यों ना हम घर जमाई रख ले। उन्होंने एक गरीब सा लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और जैसे ही दिन उगता, माँ अपने बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह सबसे पहले वो ही देखती। जब ऐसा रोज होने लगा तो उस लड़की के पति ने कहा, सुबह सुबह तुम्हारी माँ का क्या काम है। लड़की ने कहा, ये तो मेरी माँ का नियम है, सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती है। और उसके दूसरे दिन उसका पति उसके माँ के आने से पहले उठ गया और उसने अपने पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई। उसने देखा कि आज तो हीरे मोती है ही नहीं। वह समझ गई कि जमाई को सब पता लग गया है। और फिर साहूकारनी के मन में लालच आ गया। उसने अपने जमाई को जान से खत्म करने
को करने के लिए एक आदमी को भेजा। उस आदमी ने उसके जमाई को मार दिया और उसका सर लाकर उस साहूकारनी के हाथों में दे दिया। सूर्य भगवान ने ये सब देखा कि मेरी दी हुई की कन्या के पति को लालच में आकर मार दिया गया। और फिर भगवान सूर्य नारायण ने मनुष्य का रूप धारण करके साहूकारनी के पास भिक्षा मांगने में आ गए और उस कन्या के पति के सिर को भिक्षा में मांगकर ले गए। वापस आ गए और उन्होंने उसके धड़ को उसके सिर से जोड़ दिया और उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे वह उठकर बैठ गया और फिर अपने घर चला गया। घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज तो पौष रविवार है, मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे मारने के लिए एक आदमी को भेजा था और उसके पति ने उसे सारी बात सुना दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ अपने बेटी का सुहाग छीन ले वह किस काम की? उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी और उनके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि हो गई और साहूकार के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान ने उस बेटी पर प्रसन्न हुए, ऐसे सब पर होना। तो ये थी आज की कथा।